नमस्कार, केवीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है राजापाकड़ विधानसभा के उम्मीदवार, जनतंत्र आवाज पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी, केवीएल न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे बहुत कुछ जानेंगे कि आप राजापाकड़ में चुनाव लड़ रहे हैं और तो आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, राजापाकड़ के विकास का उद्देश्य है मेरा। अच्छा राजापाकड़ में विकास नाम का कोई चीज है ही नहीं। अच्छा। वहाँ मैंने अभी घूम रहा हूँ तो सही ढंग का शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ गली नाली का व्यवस्था नहीं है। देखिए, समस्या तो अनगिनत है, अगर गिनाने लगूं तो समय कम पड़ जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि विकास, तो क्या आपसे पहले जो विधायक थे उन्होंने क्या विकास नहीं किया? वो विकास किए तो आप जाके देख लीजिए कि क्या विकास किए हैं। आपने सर्वे अगर किए होंगे तो देखे होंगे कि क्या विकास हुआ है। आपने वहाँ पर देखा है कि जितना भी कॉलेज है उस कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, इंटर लेवल तक पढ़ाई होती है, डिग्री कहाँ गया भाई? वहाँ के बच्चों की कितना परेशानी हो रही है कि डिग्री का पढ़ाई के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। राजापाकड़ में कई कॉलेज है तो जाइए उसमें आप डिग्री की पढ़ाई करवाइए। तो राजापाकड़ में अब तक कितना कॉलेज है? ऐसे कॉलेज तो 4-5 कॉलेज है, सब के सब इंटर है। सब में इंटर तक की पढ़ाई? सब में इंटर तक की पढ़ाई है, किसी में डिग्री की पढ़ाई होती नहीं। तो मतलब राजापाकड़ की जनता का क्या कहना है कि उस कॉलेज में कहाँ तक पढ़ाई होनी चाहिए? वहाँ के जनता की मांग है कि कम से कम 1 या 2 कॉलेज में हमको डिग्री की पढ़ाई चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन चाहिए। लेकिन वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं फिलहाल में जो अभी हैं, उनको चाहिए था, सरकार से मांग करनी चाहिए कि भाई हमको यहाँ कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई होना चाहिए। वो नहीं किए हैं। मेरा मानना है कि बेसिक नॉलेज, जो बेसिक पढ़ाई होती है 1 क्लास से, उसको मजबूत कैसे किया जाए। अच्छा, तो इसके लिए आपके पास क्या एजेंडा है? जी, मेरे पास तो एजेंडा है। मैंने सबसे पहले कहा कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो बेसिक विद्यालय को एकदम दुरुस्त कर दूंगा। बेसिक विद्यालय जो 1 से 10 तक होती है उसके लिए तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा स्कीम लाए हैं। देखिए, स्कीम लाने से नहीं होती है। स्कीम नीतीश जी तो बहुत अच्छा ला दी है, उनको ड्रेस दे दिया, खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जनता को नहीं मिल रही है? जनता को तो मिल रही है, जनता को मिल रही। जनता को मेन मिलना चाहिए शिक्षा, तो शिक्षा सही नहीं मिल रहा है। बहुत सारे अभी टीचर की बहाली हुई है, तो हमें तो लगता है कि शिक्षा बहुत दुरुस्त हो चुकी है। दुरुस्त कैसे होगा? टीचर आ जाने से शिक्षा दुरुस्त नहीं होगा, उसको मॉनिटरिंग करने वाला चाहिए। खैर, वहाँ टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसको देख रेख करने वाला चाहिए ना। तो हमारे माननीय विधायिका जी हैं, वो तो कभी ये सब किए नहीं हैं। और प्रशासन क्या करती है तो आप जानते ही हैं। अच्छा, गली का भी आप बात कर रहे थे, तो आज तो बिहार के तमाम गली पीसीसी सड़क बन गई है। देखिए, पीसीसी सड़क तो सभी जगह बना, लेकिन नाली का व्यवस्था कहीं नहीं हुआ। आपके विधानसभा में नाली का व्यवस्था नहीं है? अरे विधानसभा क्या, महुआ से क्या बोलता है, जरुआ से महनार तक जो रोड जाती है, नाला का व्यवस्था उसमें नहीं है, जो मेन रोड है। अच्छा, गली की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा, गली में आपको पीसीसी रोड बना दिया, अच्छा। नाला का व्यवस्था नहीं हुआ है। तो ये पैसा कहाँ गया? और पैसा कहाँ गया तो भाई आपका जो विधायक जी है वो न जानेंगे कि कहाँ गया पैसा। तो विकास करने आप सुन रहे हैं, ये पिछले 6 महीना से अपने विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और काफी लोगों से मिले हैं, और इनको जो सामने आया, तो आप क्या करने वाले हैं जीतने के बाद? देखिए, मेरा सबसे पहले मुद्दा है शिक्षा में सुधार। अच्छा, अगर मैं वहाँ आता हूँ तो मैं अपने खुद जाकर स्कूल में देखूंगा कि क्या पढ़ाई हो रहा है, तो शिक्षा को मजबूत करना। भारत सरकार अभी हाल ही में बोले कि मैंने इतना केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया, खोलवाने का काम किया। तो भाई हमारे भी क्षेत्र जो है हाजीपुर लोकसभा, उसमें कितना केंद्रीय विद्यालय है? 6 विधानसभा है, तो एक केंद्रीय विद्यालय से काम चल जाएगा? नहीं। आदरणीय चिराग पासवान जी एक बार भी नहीं बोले मोदी जी को कि सर
हमारे भी क्षेत्र में एक और केंद्रीय विद्यालय दीजिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा मांग है, मैं जीत के आऊं या नहीं आऊं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सर आप एक केंद्रीय विद्यालय हमारे राजा पाकड़ क्षेत्र को देने का काम करें। तो आपको क्या लगता है कि आपके मांग को प्रधानमंत्री पूरा करेंगे? जरूर, काहे नहीं पूरा करेंगे। आपके साथ जनता है? मेरे साथ जनता है। मैं जनता के साथ लेकर के ही चलना चाहता हूँ। जनता को जो शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, क्या जनता वहाँ का त्रस्त नहीं है? उसको प्रतिनिधित्व करने वाला सही व्यक्ति नहीं है। अगर सही व्यक्ति मिल जाए हर काम को आसान कर। यानी अब तक जितने आपके विधानसभा में विधायक बने, लोकसभा में जो सांसद बने, वो सब भ्रष्ट है? नहीं, भ्रष्ट मैं नहीं कहता हूँ। मैं किसी को भ्रष्ट कैसे कह दूं? लेकिन वो काम करने वाले नहीं है। देह चोर हैं, काम चोर हैं, अब पैसा काम चोर चोर कर है, सकते- आप ये कहना चाहते हैं? पैसे चोर की बात हम नहीं कह सकता हूँ ना। मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है कि हम उनको पैसा चोर। हाँ, काम करने वाले नहीं है। काम करने काम वाले करने नहीं। वाले नहीं। ये काम आप कीजिए। कह रहे हैं या फिर आपकी जनता कह रही है? जनता भी बोल रही है। जनता जनता भी बोल तो उनसे इतना नारूठ है कि भाई वो जीत के गए, उसके बाद में 5 साल में कितना बार मिले जनता से, ये बता दीजिए। रही है। तो इस बार क्या लगता है कि जनता खुलकर आपको सपोर्ट कर रही है? जनता खुलकर सपोर्ट कर रही है और मैं भी चाहता हूँ कि जनता जो कहे वो काम हम पूरा करें। यानी कि आपके कहने के अनुसार ऐसा लग रहा है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय, हायर एजुकेशन, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्था आप जीतने के बाद दुरुस्त करेंगे? जी जी। सबसे पहले अभी शिक्षा की व्यवस्था में जो नियम चल रहा है, लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, स्कूल होते हुए भी ट्यूशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शिक्षा को दुरुस्त करूंगा स्कूल में कि वहाँ बेसिक पढ़ाई उनको मजबूती मिल जाए। फिर भी अगर बच्चा कमजोर है तो उस बच्चे के लिए मैं चाहूँगा, मैं अपने तरफ से ट्यूशन की व्यवस्था कर दूंगा फ्री में। बिल्कुल, एक पैसा नहीं, बहुत अच्छा बात। फ्री में ट्यूशन का व्यवस्था कर दूंगा। केंद्रीय विद्यालय की मांग है, सरकार दी तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक तो है। एक केंद्रीय विद्यालय चाहिए। दूसरी बात है, गली नाला सही ढंग का होना चाहिए। एक ऐसे नयागंज में मतलब कि गांव है, अंदर गांव में जाने के लिए 2 फीट का रास्ता है। अच्छा, अरे भैया, आपका ग्रामीण विकास मंत्री क्या कर रहे हैं? ग्रामीण विकास मंत्री को चाहिए कि हम गली को, जब गांव बस रहा है तो उसका व्यवस्था हमको देखना चाहिए ना। बिल्कुल। कि अंदर जाने के लिए हमको कितना रास्ता चाहिए, कुछ नियम है। नियम है तो उसके अनुसार आप बोल दीजिए, वहाँ के मुखिया को डायरेक्शन दीजिए, वहाँ वार्ड को डायरेक्शन दीजिए कि हर भाई हर घर तक इतना फीट का रोड जाना चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब कि वहाँ के मुखिया, वार्ड मेंबर जो भी हैं, वो सब कामचोर हैं, देखते नहीं हैं? अगर देखते हैं तो गरीब जनता, जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, उन लोग को गांव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। अभी हाल ही में मैं एक विनोद शर्मा जी हैं, मैं उनके घर पर जाता हूँ तो जाने में मोटरसाइकिल नहीं जाती है। इस तरह के रास्ते हैं? उस गली में मोटरसाइकिल नहीं जाती है। इस तरह के रास्ते हैं? हाँ, उनको घर पर जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर घूम के जाना होता है, जबकि इधर से जाइएगा तो 200 मीटर की दूरी है। अब बताइए, आपका विकास मंत्री क्या कर रहे हैं? तो भाई बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार विकास की सुपर फास्ट ट्रेन पे चल रहा है, और आपका विधानसभा इतना पीछे क्यों है? देखिए, पीछे है नहीं, पीछे किया जा रहा है। आपके किसके द्वारा किया जा रहा है? लेकिन आपके लड़ने वाला विधायक वहाँ का है नहीं, तो कौन पीछे करेगा? अभी जो वर्तमान वहाँ विधायक है, समस्या लिख करके आपने मुख्यमंत्री जी को यहाँ भेजिए, मुख्यमंत्री जी उसको देखेंगे। अभी जो वर्तमान विधायक हैं, क्या वहाँ के निवासी नहीं है? प्रतिमा जी वहाँ के निवासी, तो जिला तो वही है, वैशाली जिला ही है, सोनपुर के रहने वाली है शायद। तो मैं कहना चाहता हूँ उनको चाहिए। साल में कितने बार प्रतिमा जी जाती हैं? ये हम गिनती नहीं करने जाते हैं कि कितना लगभग जाते हैं। लगभग आप भी तो वो उसी विधानसभा में रहते वहाँ हैं। के लोग बोले हैं कि 5 साल में एक बार भी दर्शन करने नहीं आए हैं, इलेक्शन आ गया अब घूम रहे हैं। तो उनका विरोध बहुत जगह हुआ है, अब जाके देख लीजिए, जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है, जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बार प्रतिमा का डब्बा गोल है। हाँ, ऐसा तो है, जब मैं आ गया हूँ तो डब्बा गोल ही होगा।
चलिए, अच्छी बात है। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप लोग धर्मेंद्र जी के बातों को सुने, जो आपके राजापाकड़ विधानसभा के लिए 24 घंटा काम करने को तैयार हैं, 24 घंटा आपकी सेवा करने को तैयार हैं। आपसे मैं केवीएल न्यूज के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इनको सपोर्ट कीजिए, इनके साथ कदम से कदम मिलाइए, इनके साथ आगे बढ़िए और अपने राजापाकड़ में चौमुखी विकास की गंगा बहाइए। बने रहिए केबीएल न्यूज के साथ। इस तरह से हम आपको बारी बारी के न्यूज लेकर आते रहेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।